छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर अब भी फरार बताया जा रहा है। सुरेश चंद्राकर जो मुख्य आरोपी है ठेकेदार, वो अब भी फरार है। इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर से यह बड़ी खबर आ रही है। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के संलिप्तता की बात है। इन तीनों ने ही मुकेश चंद्राकर पत्रकार की हत्या की है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों की तस्वीर आई है। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले आप मुकेश चंद्राकर के हत्यारों की तस्वीर को विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए इन्हीं आरोपियों ने, इन्हीं लोगों ने मुकेश चंद्राकर जैसे जाबाज पत्रकार की हत्या की है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी धरपकड़ भी तेज है। विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, एक जाबाज पत्रकार के हत्यारों की तस्वीर देखिए। इन्होंने ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर देश में रोष है। लोग परेशान हैं, चिंता में हैं। ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं तीनों आरोपियों ने भ्रष्टाचार की खबर दिखाए जाने पर मुकेश चंद्राकर जैसे जाबाज पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बीजापुर में लगातार पुलिस जो है धरपकड़ कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपी हत्या के जिम्मेदार हैं, हत्या के कसूरवार हैं। बीते दिनों बीजापुर में जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। उनका शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। ये सेप्टिक टैंक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद था। इस पूरे मामले में तफ्तीश की गई और सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको रवि के पास लिए चल रहे हैं हम सीधे। रवि, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले विस्तार न्यूज उनके तस्वीरों को दिखा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में सुरेश चंद्राकर मुख्य आरोपी अब भी फरार है। उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस की 4 अलग अलग टीम बनाई गई है, जो अलग अलग दिशाओं में उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जो जिन लोगों की तस्वीर सामने आई है उसमें रितेश चंद्राकर का नाम सामने आया है। रितेश चंद्राकर रायपुर एयरपोर्ट में 3 जनवरी को पकड़ा गया था। उसके साथ जो उनका सुपरवाइजर था वो उसका नाम है महेंद्र रामटेके, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिनेश चंद्राकर जो कि बीजापुर में ही थे, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 जो प्रमुख आरोपी हैं जो इस घटना के दौरान उस वक्त शामिल थे, तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो सुरेश चंद्राकर की बात की जा रही है, तो सुरेश चंद्राकर को इस घटना में संदेही बताया जा रहा है और इसीलिए उसको भी ढूंढने के लिए 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। और इस घटना के बाद जो खुलासा हुआ है, बस्तर आईजी ने जो खुलासा किया, उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि 1 जनवरी की रात को लगभग 8 बजे के आसपास मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर को आरोपी रितेश चंद्राकर से बातचीत हुई थी। आरोपी रितेश चंद्राकर ने घर बुलाया था क्योंकि पारिवारिक रिश्ते भी थे। तो इस दौरान वो उसके चट्टानपारा स्थित घर में गया। वहीं पर रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर का पारिवारिक संबंध होने के कारण कामकाज में सहयोग में बाधा डालने का आरोप रितेश चंद्राकर ने लगाया और खाना खाने के बाद एक लोहे के रॉड से मुकेश चंद्राकर पर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर पे बहुत गंभीर चोट लगी। माथे पे एक निशान आपको दिख रहा होगा, अगर तस्वीर हम देख पा रहे होंगे, तो लगभग 1-1.5 इंच गड्ढा गहरा हो गया है। तो गंभीर चोट लगी थी, छाती में चोट लगी थी, पेट में चोट लगी थी, पीठ में लोहे से वार किया गया था बार बार, जिससे घटना स्थल पर ही मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई थी। और इसके इसी मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है पुलिस की और अब भी तलाश जारी है सुरेश चंद्राकर की। निश्चित तौर पर तलाश जारी है और ये बहुत दुखद घटना है जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार ढंग से बताया है, जो कुछ भी खुलासा किया है पुलिस ने। लेकिन रवि, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मौजूदा स्थिति में
एक पत्रकार को इस तरीके से कोई ठेकेदार और उसके भाई सहयोगी मिलकर मार देंगे? ये कैसी व्यवस्था बनती जा रही है? बहुत बहुत दुखद है, क्योंकि कोई उनका पारिवारिक रिश्ता था, उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि मुकेश चंद्राकर पर ये आरोप लगाया है उनके परिवार वालों ने कि काम पर बाधा डाल रहे थे, क्योंकि उस सड़क पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और ये 100 करोड़ का सड़क था, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इसका ठेके का मालिक था, तो उनके काम पर बाधा डाला जा रहा है करके मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है बहुत। और इस 100 को छुपाने के लिए वहां पर जो सेप्टिक टैंक था उसी में उस 100 को डाल दिया गया और ऊपर सीमेंट लगा के उसको ढक्कन बंद कर दिया गया, और इसका क्योंकि बॉडी ना मिले यही उनका कोशिश था। निश्चित तौर पर अब तो इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि इन 3 व्यक्तियों ने ही एक जाबाज पत्रकार को, या पत्रकार ना कहें, पत्रकारिता को मारकर सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया। इतनी हैसियत इन 3 आरोपियों की हो गई कि इन्होंने पत्रकारिता को सेप्टिक टैंक के अंदर चुनवा दिया। लेकिन अब ये तीनों पुलिस के शिकंजे में है, कानून के शिकंजे में है। मुख्य आरोपी, मुख्य संदेही सुरेश चंद्राकर की भी लगातार तलाश की जा रही है। जिस भी कोने में छिपा होगा सुरेश चंद्राकर, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। लगातार पुलिस भी यह दावा कर रही है, सरकार भी यह दावा कर रही है कि मुकेश चंद्राकर जैसे जाबाज पत्रकार के हत्यारों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मेरे सहयोगी रवि बिरी आपको अभी तमाम जानकारियां दे रहे थे कि किस तरीके से मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या की गई। दरअसल मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर ये दोनों पारिवारिक रिश्ते जो है वो साझा करते थे। मुकेश चंद्राकर ने सुरेश चंद्राकर के द्वारा बनाई गई एक सड़क के ऊपर स्टोरी की, और वो स्टोरी उनको इतनी नागवार गुजरी, भ्रष्टाचार को उजागर करना मुकेश चंद्राकर के ऊपर इतना भारी पड़ गया कि उस पत्रकार को इसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ी। लेकिन आज उस हत्या पर पूरा देश शर्मसार है, पत्रकारिता की बिरादरी शर्मसार है। सरकार इसको लेकर निंदा कर रही है, साथ ही साथ हर कोने से लोग जो है वो इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग, उन्होंने इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश पूरा इसमें बातचीत कर रहा है और जिस चेहरे की तरफ देख रहा है वो चेहरा हमारे साथ है, यानी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसमें क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या क्या अभी तक हुआ है? मुकेश चंद्राकर जी मेरे भी बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने बस्तर से नक्सलवाद के समापन के लिए बहुत ही साहस के साथ काम किया है, और उन्होंने एक भ्रष्टाचार के उजागर के लिए जब अभी कोशिश की तो ये दुर्घटना हुई। कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी गई, और इसमें पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। एक व्यक्ति जो फरार है उसके लिए 4 अलग अलग टीमें बना करके उसकी खोज की जा रही है, शीघ्र ही पकड़ा जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। आपसे रुकिए, मेरी बात सुन लो पहले आप। इसमें 11 सदस्यीय SIT का गठन कर दिया गया है IPS मयंक गुर्जर के नेतृत्व में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 4 हफ्ते में ही जांच पूरी करके, ठोस जांच करके और चालान पुटअप कर दें, कोर्ट में स्पीड ट्रायल करा करके, और इस पर निर्णय जल्दी आ जाए, सज़ा जल्दी हो जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त वो सुरेश चंद्राकर जो है कांग्रेस का नेता और ठेकेदार जिसने हत्या का षड्यंत्र किया है, उसके अकाउंट होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अभी तक 3 अकाउंट होल्ड किए जा चुके हैं। उसके अनेक ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर कार्यवाहियों की आवश्यकता है, अवैध ठिकाने हैं, उन अवैध ठिकानों पर कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आने वाले समय में 1-8 महीने में ही हम परिणाम तक पहुँचेंगे। विजय जी, एक चीज़ पूछूंगा, जब बात आती है जांच की, IPS पर सवाल उठे, इस मामले पर CBI का फैसला क्यों नहीं लिया गया? दूसरी चीज़ है, मुकेश चंद्राकर के परिवार वालों के आर्थिक संबल के लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? कोई चीज़ सुलझे ना तो आप CBI को बोले, तो सुलझाया मामला है भाई, किसने क्या किया स्पष्ट है, उसमें क्या CBI की जांच कराएंगे आप बताएं मुझे क्या कराना चाहते हैं। और परिवार को जो आर्थिक सहयोग की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है आर्थिक सहयोग किया जाएगा।